Hello everyone, so welcome back to my channel in Glam Beauties. Myself खुशबू सिंह and I hope you all are doing well. आज की वीडियो मैं नए शादीशुदा लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिनको साड़ी पहनना नहीं आता लेकिन साड़ी पहनना उनके लिए बिल्कुल कंपलसरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं जो साड़ी यहाँ पे पहनने वाली हूँ ये फुल्ली स्टोन वर्क वाली साड़ी है, बहुत खूबसूरत सी है। फैब्रिक इसका सिल्क का है और यहाँ पे आप देख सकते हो बंधनी साड़ी का डिज़ाइन है। तो सबसे पहले जो पल्लू आप लेते हो ना, साड़ी का जो भी पल्लू है, जैसे आप उसको अनफोल्ड करोगे तो हर साड़ी में पल्लू अलग से ही पता चल जाता है। तो पल्लू को आप कर दीजिए अपने लेफ्ट हैंड की साइड पे। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, जिस हाथ से आप ज़्यादा काम करते हो वो आपका राइट हैंड है, ये चीज़ गांठ बांध लीजिए। साड़ी बांधने से पहले आपको फिटिंग ब्लाउज पहनना है। फिटिंग पेटीकोट नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कॉटन का पेटीकोट यूज़ किया है। डोरी मैंने अपने राइट हैंड की साइड पे बांधा है और उसके बाद हमें साड़ी को कुछ इस तरीके से टक करना है। नीचे की तरफ लेंथ आप फर्स्ट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखिएगा और उसके बाद जो भी लेंथ आपकी पेटीकोट के ऊपर जा रहा है उसको आप पहले फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको ना ऐसे मोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप इसको टक कीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो साड़ी का प्लेन वाला हिस्सा है वो इसका ब्लाउज पीस है जिसको मैंने कट नहीं किया है, जिसकी वजह से साड़ी लेंथ थोड़ी सी और बढ़ गई है। अब हमें बॉर्डर का ऊपर वाला जो हिस्सा है, सॉरी साड़ी का जो ऊपर वाला बॉर्डर है उसको पकड़ पकड़ कर हमें इसकी ना एंड तक जाना है, जो कि इसका पल्लू का साइड है। अब इसको हमें घुमाना है पीछे की साइड से और लाना है सामने की तरफ। अब पल्लू को प्लीट में अरेंज करना है। अब यहाँ पे तो थोड़ी सी झंझट होती ही है, लेकिन प्लीट अरेंज करने का जो झंझट है वो हम बाद में लेंगे। ठीक है, अभी हम इसको रफली गैदर करेंगे। बॉर्डर हमें ऊपर की साइड वाली ही उठानी है। ठीक है, बॉर्डर में आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, वरना अगर बॉर्डर उलट पुलट हो गया ना तो फिर से आपको पूरी साड़ी की ड्रेपिंग खोलनी पड़ेगी और शुरू से स्टार्ट करना होगा। अब यहाँ पे हमने अपने पल्लू की लेंथ थोड़ी सी मेज़र कर ली है। लेंथ आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है, घुटने से नीचे की तरफ, ताकि आपका हाइट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और आपकी हाइट लंबी लगे। अब आप कोई भी पेग लगा दीजिए अपने कंधे पे और उसके बाद आप ना इसकी बॉर्डर जो ऊपर वाली है उसको घुमाकर कमर के पास लेकर आइए। अब आपने जो बेसिक राउंड जहाँ से टक करना शुरू किया था उसके हल्का सा आगे तक आप अपनी बॉर्डर बढ़ा दीजिए कमर वाली, और फिर आप अपनी थोड़ी सी आगे की फैब्रिक को उठाकर नीचे के थोड़े थोड़े से फैब्रिक को प्लीट में लेना शुरू कीजिए। ये जो बेसिक राउंड आपने लगाया है ना, ये आपका मतलब ऊपर की तरफ उठना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो आप प्लीट बनाओगे इतना भी टाइट नहीं होना चाहिए कि आपकी जो बेसिक राउंड है वो बिल्कुल सिकुड़ जाए। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। अब हमें क्या करना है, हमें हमारा पेटीकोट का हिस्सा लेना है कमर के पास, मतलब हिप वाला एरिया तक वाला जो हिस्सा होगा ना पेटीकोट का, वो हिस्सा आपको लेना है और खींचते हुए उसमें आपको पिन लगाना है इस टाइप से। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने पेटीकोट इतना खींच दिया है कि अब तो दोबारा ये कहाँ जाएगा इसका कोई स्पेस ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये दोबारा खींचेगा नहीं, जिसकी वजह से आपका ये जो हिप प्लीट्स बना है वो बिल्कुल ऐसे ही टाइट रहने वाला है। कई लोग ना केवल इसी रीज़न से पहनना चाहते हैं शेपियर वाली पेटीकोट, लेकिन ये आपका ना कॉटन की पेटीकोट के साथ भी पॉसिबल है। बट बस आपकी जो शेप है, मीन्स आपका जो हिप एरिया है वो एरिया के पास वाला फैब्रिक अगर आप पेटीकोट की लेते हो अपनी कमर के पास की प्लीट को सेट करने के लिए, तो आपका यहाँ पे ये प्रॉब्लम किसी भी टाइप के पेटीकोट के साथ सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए हम सेंटर प्लीट बना लेते हैं। सेंटर प्लीट बनाने के लिए हमें अपने कपड़े को अपनी पिन के साइड से ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है और पिन पे बिल्कुल भी ज़्यादा खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड देन अपनी बॉडी पार्ट पे इसको रखते हुए हम इसको सेट कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी प्लीट्स बन गई हैं। अब हमारा जो लेफ़्ट साइड का फर्स्ट प्लीट है, वैसे तो सभी प्लीट को हमें अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ ही कर देना है। उसके बाद जो पहला प्लीट रहेगा लेफ़्ट की साइड का उसको हमें नेवल के पास रखना है और फिर उस हिसाब से हर एक प्लीट के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है। एंड देन इसको हमें टक करना है। जब आप इसको टक करने जाओगे तो अपने पेट को हल्का सा पीछे की तरफ दबा दीजिएगा, ताकि आपकी पेटीकोट की डोरी में ना इतना स्पेस मिल जाए कि आप फैब्रिक को आराम से टक कर पाओ। अब ये जो हिस्सा हल्का सा बच रहा है इसको हम पीछे की तरफ घुमाकर हल्का सा टक करेंगे, ताकि इस साइड से हमारा प्लीट ज़्यादा छोटा ना पड़े। अब यहाँ पे हम ये साड़ी पिन ले लेंगे और इसको हमें लगाना है। ठीक है,
पिन लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे कमर के पास वाला बॉर्डर है, इसको हम प्लीट के नीचे अच्छे से सेट करेंगे और फिर प्लीट को इस तरीके से हल्का सा फोल्ड करेंगे एंड देन पीछे की साइड से हम पिन लगा देंगे। ये जो आप पिन लगा रहे होगे ना, इसमें आपको 3 चीज़ें लेनी है। क्या क्या? पहला पेटीकोट का लेयर, दूसरा सामने की प्लीट का लेयर और तीसरा आपने कमर का बॉर्डर वाला लेयर। ठीक है, इन तीनों को लेकर आप अच्छे से सिक्योर कर दीजिए। उसके बाद आ जाइए अब अपने कंधे वाली प्लीट की सेटिंग की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले तो बॉर्डर ये जो है ना हमारा, इसको हल्का सा आप टाइट कर दीजिए और फिर यहाँ पे पिन लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने अब तक तो पिन ही लगाते हुए आए होंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसा पिन बताऊंगी जिसको कि मतलब जिसके साथ कुछ भी नहीं करना है, केवल बटन की तरह इस्तेमाल करना है। ये एक है बटन पिन और इसमें ना इसका केवल 2 ही पार्ट होता है। एक इसका ये कैप होता है और दूसरा एक बटन होता है। बटन के पीछे सुई टाइप का हिस्सा होता है, उसको हमें अपनी ब्लाउज़ और ये जो साड़ी का बॉर्डर है, इसमें हमें इस तरीके से इंसर्ट करना है एंड देन पीछे की तरफ से इसका कैप लगा देना है। कैप बिल्कुल टाइट हो जाएगा हमारा और ये इस तरीके से साड़ी को होल्ड कर पाएगा। चलिए, अब इतना करने के बाद हम आ जाते हैं अपनी पल्लू की साइड पे। पल्लू को ना हमें इस तरीके से सामने की तरफ से पकड़ना है और जो बॉर्डर हमारे लेफ्ट हैंड पे आएगा वहाँ से स्टार्ट करना है प्लीट बनाना। प्लीट बनाने के लिए आप राइट हैंड की ये जो 2 उंगलियां हैं इनको बिल्कुल सटा कर रखिए और जो आगे की 2 उंगलियां हैं इनको कैंची की तरह ऐसे इस्तेमाल करते हुए बॉर्डर के बिल्कुल स्टार्टिंग पे रखना है। यानी एक जो पहला वाला जो हमारी 2 उंगलियां थी जिनको मैंने बोला था सटा कर रखने के लिए, वो हमें बॉर्डर की एंड पे लगाना है और दूसरा उंगली हमें बॉर्डर की स्टार्टिंग पे लगाना है। अब इस तरीके से उंगली को सेट करने के बाद आप अपनी फैब्रिक को आराम से प्लीट में अरेंज कर सकते हो। अब मान लीजिए प्लीट बनाते बनाते आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाए कि लास्ट वाली प्लीट जो है उसके लिए अगर उतना स्पेस नहीं बच रहा है, उतना लेंथ नहीं बच रहा है, तो आप यहाँ पे ना फैब्रिक को थोड़ा सा पतला कर सकते हो। ठीक है, लास्ट वाली प्लीट अगर आपकी थोड़ी पतली भी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हो, बजाय इसके कि आप पूरी प्लीट खोल दो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े थोड़े से लेंथ लेते हुए इनको आप प्लीट में ऐसे पकड़ते जाइए जैसे आपने उसको गैदर किया था। अब ऐसे ही करते करते आप ना एंड तक पहुँच जाओ। एंड पे पहुँचने के बाद हमें इस हिस्से को लेकर अपनी ब्लाउज़ पे जहाँ पे डोरी लगती है ना वहाँ तक ले जाना है और फिर यहाँ पे लाकर हमें एक सेफ्टी पिन लगा देना है। अगर आपकी पिन ये मोतियों वाली है तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, आपका ब्लाउज़ और आपका साड़ी का जो फैब्रिक है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। तो अगर आप साड़ी पहनने वाले हो या आपकी नई नई शादी हो गई है, अब आपको केवल साड़ी ही पहनना है, तो आप अपने पास सेफ्टी पिन्स का कलेक्शन अच्छा रखिए जिससे कि आपकी फैब्रिक भी डैमेज ना हो। चलिए, अब सामने की तरफ अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं तो आप इसको ऐसे ही रखिए, नहीं तो आप इसको अलग से भी सेट कर सकते हो। ये जो बटन पिन हमने लगाया था ना, इसको हमें निकाल देना है और उसके बाद जहाँ पे हमने पिन लगाया था उस हिस्से पे हमें इन सभी प्लीटों को पकड़ कर इकट्ठा करना है। और अगर आप समझ रहे हो कि बटन पिन जो है वो केवल पतली लेयर को ही ले सकता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्लीट जो है थोड़ी सी मोटी हो गई थी, लेकिन यहाँ पे बटन पिन बहुत अच्छे से सेट हो गया था। और देखिए, स्टोन वर्क की साड़ी में तो ये बिल्कुल स्टोन टाइप का ही लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने यहाँ पे पिन लगा रखा है। अब यहाँ पे जैसे ही पल्लू के पास से मैं क्लिप हटाती हूँ तो देखिए, कई बार ऐसे साड़ियों के साथ होता है ना कि पल्लू हमारी फैल जाती है, तो आप एंड पे ना इस टाइप का ब्रूच वाली पिन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये अलग से साड़ी में पता भी नहीं चलेगा और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। ये देखिए, ये फ्लावर वाला ये ब्रूच का मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे बस पीछे की साइड पे हमें मोती लगा देना है और उसके बाद जब ये पल्लू ऐसा सीधा रहेगा तो देखिए कैसा लगता है। ये देखिए, बिल्कुल भी अलग से पता नहीं चलने वाला। स्टोन वर्क की साड़ियों में तो खैर इस टाइप की पिन ना बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला, लगेगा ऐसा कि साड़ी का ही कोई स्टोन है।
अब कमर धनी के लिए जो भी आप वेस्ट चेन यूज़ करते हो ना, उसको आप यू शेप में ही पहनिए। यू शेप में पहनने से आपका जो कमर है बिल्कुल पॉट लाइक लगेगा और फाइनल लुक यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मान लीजिए कि आपको अपने सर पे रखना है पल्लू, ठीक है? तो पल्लू के लिए मैं आपको एक परमानेंट इलाज बता देती हूँ। इसके लिए आपको ना ये हेयर विग वाला क्लिप यूज़ करना होगा। ये आपको मिल जाएगा किसी भी वेबसाइट में, आप अमेज़न पे सर्च कर लो या मीशो पे सर्च कर लो। ये हेयर विग वाला क्लिप है। अब सबसे पहले तो पल्लू रखने के लिए आपको अपनी जो पल्लू लेंथ है उसका सबसे नीचे वाला ये बॉर्डर उठाना है, ठीक है? इसको हमें हल्का सा ऐसे फोल्ड करना है उल्टा साइड से ही, और ये यहाँ पे ये जो थोड़ी सी लाइन बन रही है, इस लाइन में हमें ये हेयर विग वाला क्लिप लगाना है। पहले तो मैं आपको ऐसे ही एक बार समझा देती हूँ, उसके बाद मैं बालों के साथ लगा कर बताऊँगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आपका बाल पतला है, ठीक है, झड़ रहा है, अगर आप उसमें क्लिप नहीं लगा सकते ना, तो आप इस चीज़ का तो टेंशन मत ही लो कि आपके बालों पे ये ज़्यादा लोड भी पड़ेगा या प्रेशर भी देगा, ठीक है? कुछ भी फ़ील नहीं होता है, बस आप ना ये वाली ही क्लिप यूज़ करना है। इसका जो कंघी वाला साइड है, इस कंघी वाले साइड को आप अपने बालों की तरफ रखना। अब चलिए मैं आपको अपने बाल के साथ भी लगा कर दिखा देती हूँ। ये आपको ना कुछ इस तरीके से रखना है अपने सर के ऊपर। क्राउन सेक्शन वाला जो हमारा सेक्शन होता है ना, वहाँ पे आपको इसको लगाना है। और सामने की तरफ जितना भी आपको मतलब ये घूंघट रखना है, वो आप पहले डिसाइड कर लेना, उसके बाद ही ये पिन लगाना। ये देखो, ये ऊपर से पता भी नहीं चलने वाला कि आपने कुछ लगा भी रखा है, और आपका जो पल्लू है सिर पे परमानेंटली सेट हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो से मेरे बहुत सारे सिस्टर्स को फ़ायदा मिले। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।